गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, केट विंसलेट, अमिताभ बच्चन, टॉम हैंक्स। इसका सही जवाब है केट विंसलेट। हाल ही में केट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय भगवद गीता अध्ययन पर एमए कार्यक्रम शुरू करेगा? इग्नू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है इग्नू। हाल ही में इग्नू भगवद गीता अध्ययन पर एमए का कार्यक्रम शुरू करेगा। पाठ्य कार्यक्रम जुलाई 2024 में शुरू होगा और मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पेश किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। इसका सही जवाब है 10 जुलाई। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह एक स्थायी और संपन्न मत्स्य पालन क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में मछली किसानों, जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस अर्थात नेशनल फिश फार्मर्स डे प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोग के योगदान को सम्मानित करने और स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। PMMSY के लक्ष्य और उद्देश्य मत्स्य पालन का दोहन, मछली उत्पादन में वृद्धि, मूल्य श्रृंखला की आधुनिकीकरण और को मजबूत करना और मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट पेरिस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व करेगा? नीरज चोपड़ा, अन्नू रानी, किशोर जैना, तजिंदर पाल सिंह तूर। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए बातचीत शुरू करेगा? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए
बातचीत शुरू करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक। इसका सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्यूमा इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को प्यूमा इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। इसका सही जवाब है नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में डी शूफ को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यूके, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन। इसका सही जवाब है नीदरलैंड। हाल ही में डी शूफो को नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह मार्क रूट का स्थान लेंगे, जो नेटो के अगले महासचिव बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अमीबा के मस्तिष्क को खाने का मामला पाया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल में दिमाग को अमीबा खाने का मामला सामने आया है। नेगलेरिया फाउलेरी एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला अमीबा है, जो दुनिया भर में गर्म मीठे पानी और मिट्टी में पनपता है। यह अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, आमतौर पर तैराकी जैसी गतिविधियों के दौरान, और फिर मस्तिष्क में चला जाता है, जहां यह मस्तिष्क के ऊतकों अर्थात ब्रेन टिश्यू को नष्ट कर देता है और सूजन का कारण बनता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।